ओहो, मेरे तो हाथ ही दर्द करने लगे। कितना काम रहता है घर का। अभी तो झाड़ू ही लगाई है, पोंछा लगाना तो अभी रह गया है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेती हूँ, पोंछा भी लगा देती हूँ। वैसे मम्मी का फोन आया था, मम्मी कह रही थी कि कब आ रही है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है, आ जा मिल ले। पर कैसे आऊँ, मेरी सास से पूछना पड़ेगा मुझे, पहले पूछ लेती हूँ सासू माँ से। तू यहाँ पे क्या कर रही है तू? सासू माँ, आपने देखा तो था कितना कचरा हो रहा था घर पे, तो झाड़ू तो लगानी पड़ेगी ना। अभी तो पोंछा भी रह गया है, वो भी लगाना है। चलिए, मुझे आपसे एक बात करनी है, आप फ्री है? मैं बताऊँ आपको? अरे बहू, तू तेरी बात बाद में बताना, पहले तू मेरी बात सुन ले। हाँ ठीक है सासू माँ, पहले आप बताइए, आप क्या कह रही हैं? अरे वो बहू, क्या है ना, गर्मियों की छुट्टी लग गई है बच्चों की, तो गुलाबो आ रही है। उसने कहा था कि मम्मी मैं आ रही हूँ, क्योंकि अभी वो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चे भी आ जाएंगे, घूम लेंगे। तो तू है ना, उसकी पसंद का सारा खाना बना के तैयार कर ले। हाँ, पर सासू माँ, मेरी मम्मी का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि तू कब आ रही है, उन्हें भी बहुत मन हो रहा है। कितने टाइम से नहीं गई मैं अपने मायके, और अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे भी घूम लेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी चली जाऊँ, मम्मी से मिल लूँ। बहू, अगर तू मायके जाएगी तो फिर इतना सारा काम कौन करेगा? और वैसे भी मेरी बेटी आ रही है तो वो तो नहीं करेगी ये सारा काम, क्योंकि वो तो अपने ससुराल में सारा काम खुद ही करती है, और अब मायके में सारा काम खुद ही करेगी। ऐसा तो नहीं होगा। अब तू तेरी मम्मी को मना कर दे, कह दे बाद में आऊंगी मैं, क्योंकि तेरी ननद आ रही है ना अभी, तो मना कर दे तू, तो मैं कुछ नहीं जानती। मैं क्या पागल दिखती हूँ शक्ल से जो मैं इसे हाँ कर दूंगी? कितने अच्छे से पूछ रही थी। अब रहने दो इसे यहीं पे, बाद में जाएगी मायके। अभी तो मेरी बेटी आ रही है, सारी तैयारी कर लेती हूँ। सासू माँ का हर बार का है, हर बार वो मुझे मना कर देती है। अब मेरी नंद आ रही है तो क्या हुआ, जैसे उनके बच्चों की गर्मियों की छुट्टी, वैसे मेरे बच्चों की भी तो गर्मियों की छुट्टी है। और मैं जाती कितना हूँ मायके, 2-4 दिन 5 दिन रह कर के आ जाती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे ताने मारने में पीछे नहीं हटती। मम्मी, मेरा कहाँ पे कुछ प्लान था कि मैं मायके आऊंगी इस बार छुट्टियों में गर्मियों की, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरी नंद आई ना मायके, तो उसने मेरे से कहा कि भाभी, अब आपका भी मन हो रहा होगा अपनी मम्मी से मिलने का, मायके जाने का, सबका मन होता है देखो, है ना। तो फिर उसी ने कहा कि आप भी हो आइए, जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं ही रख लूंगी मम्मी का ख्याल, और आप चिंता मत करिएगा, सारे काम तो मैं कर ही लूंगी वैसे भी। और मैंने कहा कि इतने सारे काम होते घर के, आप क्या ससुराल से मायके काम करने के लिए आ रही हैं? तो फिर ननद कहने लगी, अरे क्या हुआ भाभी, जैसे ससुराल है वैसे ही तो मायका है, सारा काम कर लूंगी मैं, आप चिंता मत करिए। तो फिर इसीलिए मैं आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई बेटा। वैसे तेरी सास ने कोई रोक टोक नहीं की? उसने नहीं कहा कुछ तुझे? अरे नहीं मम्मी, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मेरी सास और मेरी ननद बहुत अच्छी है, और वो मुझे समझती भी है। उन्हीं ने कहा मुझसे कि आप घूम ही आइए, तभी तो मेरा मन हुआ कि हाँ चलो, अब कह रही है इतना तो चलती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई बेटा, तेरी सास और तेरी ननद इतनी अच्छी है, समझदार है, तुझे समझती है। हाँ, वैसे मम्मी, भाभी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे है भाभी? अरे तेरी भाभी वो किचन में तेरे लिए जूस वगैरह कुछ बना रही होगी, बुला लेते हैं उसे। हाँ ठीक है मम्मी, मैं ही बुला लेती हूँ भाभी को। भाभी, भाभी आइए ना, देखिए मैं आ गई, और आप इतनी देर से काम में ही लगी हुई हैं। आ गई मैं, ये लीजिए दीदी, आपके लिए मैंने ठंडा ठंडा आम रस बनाया है। ये मैंगो जूस आपको बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। और ये लीजिए सासू माँ आपकी चाय, आप दोनों पी लीजिए। अरे भाभी, आपने तो मेरा फेवरेट मैंगो जूस बना दिया, थैंक यू। वैसे मेरा बहुत मन कर रहा था, क्योंकि गर्मी में से आई हूँ ना, तो ठंडा ठंडा मैंगो जूस पीने का मजा ही कुछ अलग है ना मम्मी? हाँ हाँ, मैंने कहा था बहू से, आज सुबह मैं आम ले आई थी बाजार से, अच्छे मिल गए थे मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि बना देना मेरी बेटी के लिए मैंगो जूस। वैसे भी तुझे मैंगो जूस बहुत पसंद है ना। ओह, तू यहाँ पे क्या खड़ी है? बस चाय पानी पिला के और फ्री हो गई क्या? जाके नाश्ता लिया मेरी बेटी के लिए? हाँ, यहाँ खड़ी हो गई, मुंह देख रही हमारा। हाँ हाँ सासू माँ, मैंने नाश्ता बनाया है दीदी के लिए, वो तो बस मैं थक गई थी ना, इसलिए खड़ी हो गई थी। दीदी आप यहीं पे बैठिए, मैं लाती हूँ आपके लिए नाश्ता। वैसे मम्मी, भाभी ने जूस तो बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जूस। हाँ बेटा, जूस तो टेस्टी बनेगा ही ना, मैं आम इतने देख देख के लाई थी ना तेरे लिए, इतने टेस्टी वाले आम लाई थी, तो जूस तो बनना ही है टेस्टी फिर। वैसे मम्मी, मैंने आपको फोन पे बताया
कुछ कुर्तियाँ लेनी है और कुछ साड़ियाँ भी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी साड़ियाँ कुर्तियाँ सब चीज़ मिलती है। तो चलो मार्केट चलते हैं फिर। हाँ हाँ बिटिया, तूने बताया तो था कि तुझे कुर्ती वगैरह खरीदनी है, तो फिर चल मार्केट चल के खरीद लेते हैं। मम्मी जी और दीदी, आप कहीं पे जा रही हैं क्या? अरे हाँ भाभी, मैं ना मम्मी के साथ कुर्ती और साड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ मार्केट। वो क्या है ना, मेरा मन है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ दीदी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ मार्केट। तो अगर हमारे साथ मार्केट चलेगी तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा? और खाना भी तो टाइम पे चाहिए है ना। वैसे भी थोड़ी देर में सबके खाने का टाइम हो जाएगा, फिर क्या तू आके बनाएगी? आलस तो खा जाएगी फिर तू। चल जाके काम कर अपना, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। वहाँ नहीं, हम घूमने जा रहे हैं कुछ। अरे मम्मी, आप क्यों फालतू में चिंता कर रही हैं? मैं भी तो हूँ ना अभी यहीं पे। मैं करा दूंगी ना भाभी की मदद, जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। उनका मन है तो फिर चलने दीजिए ना उन्हें भी अपने साथ मार्केट। अरे नहीं नहीं दीदी, सासू माँ सही तो कह रही हैं। घर का सारा काम कौन करेगा अगर मैं आपके साथ बाजार चलूंगी तो? मुझे कुछ खरीदना तो मैं बाद में चली जाऊंगी ना, अभी आप लोग घूम ही आइए बाजार। अब क्यों खड़ी हुई है? चल ना जल्दी से मार्केट से खरीद लेना जो भी तुझे खरीदना है। और मैंने पैसे भी ले लिए, तुझे जो भी खाना पीना हो वो भी खा पी लेना वहाँ से। हाँ मम्मी, चल रहे हैं बाजार, नहीं भागा जा रहे। आप इतनी हड़बड़ मचा रही हैं। पहले मैं किचन में जाती हूँ, भाभी से भी पूछ लेती हूँ। अब उन्हें तो ले जा नहीं रही हैं आप, तो कम से कम उनसे पूछ ही लेती हूँ उन्हें क्या चाहिए, तो मैं ले आऊंगी उनकी पसंद का। मेरी बेटी है कि क्या पता कौन, मेरी तो बात ही नहीं मानती, अपनी अपनी मनमानी करती रहती है बस। तो मम्मी हाँ हाँ कहिए। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं आ पाऊंगी इस बार मायके। वो क्या है ना कि मेरी ननद है ना, हाँ हाँ गुलाबो दीदी, वो आई हुई है इस बार मायके। हाँ गर्मियों की छुट्टी में, उनके भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टी है ना। हाँ सासू माँ से तो पूछा था, वो कहने लगी ये अच्छा लगता है क्या तेरी नंद आई हुई है और तू भी मायके को जा रही है? तो उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि गुलाबो दीदी यहाँ आई है। अब सारा काम क्या वो करेंगी अकेले? इतना सारा काम होता है घर का, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो मैं नहीं आ पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, देख लूँगी, अगर टाइम मिलता है तो फिर आ जाऊँगी। हाँ हाँ ठीक। अच्छा चल बेटा, तू देख आई ना किचन में अपनी भाभी को। अब चल जल्दी मार्केट, बहुत देर हो रही है, फिर कब जाएंगे अपन मार्केट? अरे मम्मी क्या मार्केट लगा रखा है, चलेंगे आराम से। वैसे मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ क्या बात करनी है तुझे? मम्मी इस बार भाभी क्यों नहीं गई उनके मायके? उनका भी तो मन हो रहा होगा ना, इस बार वो तो गई नहीं। लेकिन अरे नहीं गई होगी, क्या पता क्यों नहीं गई तेरी भाभी। तुझे क्या करना, फालतू बातें मत सोचा कर ज्यादा। अरे नहीं मम्मी, आप तो कितना झूठ बोलने लगी हैं। पहले तो इतना झूठ नहीं बोलती थी आप मेरे से, लेकिन अब आप बहुत झूठ बोलने लगी हैं। आप तो कह रही हैं आपको नहीं पता, लेकिन मैंने तो किचन में सुना कि भाभी कह रही है कि आपने ही उनको मना कर दिया जाने से। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है मम्मी। देखो मैं आ रही थी अपने मायके, तो क्या हुआ, भाभी का भी तो मायका है, उनका भी मन हो रहा था जाने का, तो नहीं जाने देती। अब मेरी ननद ने देख लो मुझे जाने दिया, वो भी मुझे मना कर देती तो फिर मैं भी नहीं आ पाती ना। लेकिन तेरी भाभी हर बार तो जाती है मायके, इस बार नहीं गई तो क्या हो गया? हाँ तो मम्मी मैं भी तो हर बार आती हूँ ना मायके, इस बार नहीं आती तो आपको अच्छा लगता? अगर हर किसी की सास की सोच आप जैसी हो जाए और हर किसी की ननद अगर ऐसी बन जाए तो फिर हो गए काम। अगर आप चाहती है कि मैं अच्छे से रहूँ यहाँ पे आपके साथ, तो फिर आप जाइए और भाभी से कहिए कि वो भी अपने मायके घूम आए। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक भाभी भी तो घूम सकते हैं ना उनका मायका, फिर वो आ जाएंगी। देख गुलाबो, मैं तो नहीं कहूँगी तेरी भाभी से कि वो मायके जाए, क्योंकि अब तू भी यहाँ पे काम करने थोड़ी ना आई है, और घर का तो कितना सारा काम होता है। अब तू सासरे में भी काम करे, मायके में भी काम करे, ये तो मुझे बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी। तू तो यहाँ पे आराम से रह, और तेरी भाभी भी रह रही है, सारा काम उसे करने देना। देखो मम्मी, आप मेरी बात मान रही हैं या फिर नहीं, या फिर मैं भी अपने ससुराल जाऊं? क्योंकि देखो वहाँ पे भी मेरी ननद अकेली बेचारी काम कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगता है उसकी भाभी यहाँ पे आ गई मायके में। ये क्या कह रही है तू बेटा? हाँ मम्मी, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, सही तो कह रही हूँ मैं। हाँ मम्मी, मैं
मैं सही तो कह रही हूँ। अब आप ही सोचिए ना, आपने मुझसे क्या कहा कि नंदे थोड़ी ना मायके में काम करने आती है, तो फिर देखो ना मेरी ननद भी बेचारी वहाँ पे अकेले काम कर रही है, कितनी थक जाती होंगी ना, तो मैं जाती हूँ फिर उनकी हेल्प कर देती हूँ। आप देखिए यहाँ पे अपना। हाँ बेटा, ये तो तूने सही कहा कि मैं तो सिर्फ तेरे बारे में ही सोच रही हूँ, बहू के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। जैसे तू यहाँ पे आई है, तुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी तो बहू को कहना चाहिए कि वो भी मायके में रह आए, उसे भी अच्छा लगेगा थोड़ा। चल तू अब चिंता मत कर, मैं जाती हूँ बहू से, मैं ही कहती हूँ कि वो भी मायके रह के आए, और यहाँ का काम तू और मैं तो संभाल ही लेंगे। हाँ मम्मी, अपन दोनों संभाल लेंगे, कर लेंगे मैनेज, ऐसे भी कोई बात नहीं है, इतना भी काम नहीं होता कुछ घर पे जो कर ना पाए। भाभी कैसे अकेले लगी रहती हैं दिन भर। बहू यहाँ पे आना। सासू माँ, दीदी बोलिए, कुछ काम है क्या? आप बाजार नहीं गई अभी तक? अरे बहू, हम लोग बाजार तो जाते रहेंगे, लेकिन तेरा इतना मन है तो तू तेरे मायके होके आ जा। हाँ भाभी, आपका भी तो मन हो रहा होगा मायके जाने का, आप भी होके आ जाइए। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप रह लेना अपने मायके में, फिर आ जाना। हाँ पर दीदी, इतने सारे काम होते हैं घर के, और सासू माँ आप और दीदी कैसे कर पाएंगे इतना सारा काम? अरे भाभी, आप जैसे करती है ना अकेले घर का सारा काम, तो हम तो दो है ना, हम तो कर ही लेंगे। आधा मम्मी कर लेंगी, आधा मैं कर लूंगी, हो जाएगा काम। आप चिंता मत करिए और अपने मायके घूम के आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, जल्दी से अपनी साड़ियाँ वगैरह सब पैक कर लेती हूँ, बच्चों को भी तैयार कर लेती हूँ। तो मम्मी, अपने भाभी कितनी खुश हो गई। हाँ सो तो है बेटा, तेरी भाभी तो बहुत खुश हो गई, आके सभी खुश हो जाते मायके जाने के नाम से। मतलब अब तो चल मार्केट, और कितनी देर करेगी? फिर मैं नहीं जाऊंगी, देर करेगी ज्यादा तो। हाँ मम्मी, मुझे शॉपिंग करा दो, चलो।